हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश लेसन नंबर 27 द ड्रेडफुल गेस्ट। दोस्तों, ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाली है। और दोस्तों, अब तक ले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Once upon a time, a king of Russia decided to hold a grand feast. एक समय की बात है दोस्तों, द किंग ऑफ रशिया, रशिया के जो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया एक बहुत ही भव्य पार्टी ऑर्गेनाइज की। ठीक है, ही invited princes, rich merchants, brave warriors and all the important people in his kingdom। और उन्होंने कई लोग को अपने पार्टी में कई लोगों को इनवाइट किया था, जैसे कि महारानियों को, कई सारे देश की महारानियों को, और रिच मर्चेंट्स, बड़े बड़े व्यापारियों को, पैसे वाले लोगों को इनवाइट किया था। ब्रेव वॉरियर्स, महान जो वॉरियर्स थे, योद्धा थे, उनको भी इन्वाइट किया। एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पीपल इन हिज किंगडम, और उनके राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, उन लोग क्या किए, और उन लोग को इनवाइट किया गया। ऑन द नाइट ऑफ द फीस्ट, जिस रात इन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया, द किंग एंड हिज गेस्ट सेट टुगेदर एंड अ लॉन्ग टेबल इन द बैंक्वेट हॉल। और उस रात एक हॉल में ये पार्टी दी गई। उस समय एक लंबे से टेबल पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस बुक्स में, ठीक है, आप देखेंगे तो देखिए, लंबे से टेबल पे सारे गेस्ट बैठे थे, ठीक है, और एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, दे टॉक एंड लाफ एंड एवरीवन वाज हैप्पी। ठीक है, उन लोग क्या कर रहे थे सर, एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, अपना जो भी खाना था खा रहे थे, और सभी बहुत खुश थे, बहुत पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सडनली अ ह्यूज एनिमल बर्स्ट इन द हॉल, और अचानक से एक बहुत बड़ा जानवर जैसा कोई अंदर घुस आया। इट वॉज हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन, वो एक एकदम डरावना ड्रैगन जैसा दिख रहा था। ठीक है, इट वॉज एज टॉल एज ट्री, यह इतना बड़ा था जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ इतने लंबा था। एज ब्रॉड एज हाउस, घर के जितना चौड़ा था, इतना बड़ा था वो। ठीक है, विथ टीथ लाइक स्पाइक्स एंड क्लोज लाइक नाइफ्स, उसके जो दांत थे एकदम नुकीले, उसके पंजे एकदम चाकू के जैसे धार थे। हिज स्किन वॉज हार्ड एंड स्केली एंड हिज आईज रेड। ओके, इसके जो शरीर की त्वचा थी वो बहुत क्या थी सर, हार्ड थी, स्केली थी, उसके ऊपर एकदम हार्ड क्या थे, स्कल थे। एंड हिज आईज इज रेड, उसकी आंखें एकदम लाल थी। ठीक है, रेड हॉट फ्लेम शूट फ्रॉम हिज माउथ, और उसके मुंह से एकदम गरम आग निकल रहा था। ठीक है, एकदम बहुत तेजी से आग भी निकल रहा था। और एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स मीन्स नाक के यहां से भी एकदम धुआं आ रहा था। ठीक है, नाउ दिस ड्रैगन वॉज ऑल्सो अ वेरी मीन क्रिएचर, और ये ड्रैगन जो था बहुत ही डरावना, अद्भुत, बहुत ही गंदा दिख रहा था ये डरावना। ठीक है, ही लव टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट एंड किल जॉय, उसे सभी को मारना था। ठीक है, सभी को खत्म करना था और उनका पार्टी पूरा खराब करना था। ही वॉक straight to the head of the table and push himself between the king and the queen। वह सीधा टेबल की तरफ आता है और राजा रानी को धकेलते हुए आगे जाता है। ठीक है, हेड ऑफ द टेबल है ना, एंड किंग एंड क्वीन। एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, सब लोग अचानक से सब क्या है, बात करना बंद कर देते, उसको देख के डर जाते हैं सब। ठीक है, एंड एवरीवन वाज स्कैर्ड, सब डर जाते हैं। वेल नॉट एवरीवन, लेकिन सभी लोग नहीं, एक जन जो था उसमें डरता नहीं है। द ब्रेव वॉरियर इवान, ठीक है, बहादुर योद्धा जो युवान था ना, उनका योद्धा, वो बहादुर योद्धा युवान नहीं डरता है।
वो नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन्स, वो ड्रैगन से डरता नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट अ रूड इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर, ही सेड एंग्रीली। और इवान बहुत ही गुस्से से, तम गुस्से से चिल्लाता है कि तुम कितने भद्दे जानवर हो, कितने असभ्य हो, इम्पोलाइट, और ऐसे गुस्से में वो बोलता है तुम जानवर हो, ऐसे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, he just then servants brought in the food and set the platter on the table। और क्या करता है, जो इतना भी खाना होता है, जितना भी खाना होता है डिश, वो यहाँ वहाँ फैला देता है, गिरा देता है। But before they had a chance to serve the food to the king and the queen and the guests, the dragon began to gobble up everything। और जब वो राजा रानी को जब डिश परोसा जा रहा था, तो क्या होता है, तुरंत सब जो ड्रैगन होता है पूरा क्या करता है, सारा खाना यहाँ वहाँ गिराना चालू कर देता है। द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। जो राजा और रानी थे उन्हें समझ नहीं रहा था कि क्या करें, ठीक है। नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन, कोई भी उस ड्रैगन को मना या रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना कर पा रहा था, ठीक है। बट इवान स्पोक अप अगेन, लेकिन इवान जो था, बहादुर जो सिपाही था, वॉरियर, वह बोलता है, nobody has never taught you any manners I can see, he said। वो बोलता है तुम्हें किसी ने मैनर नहीं सिखाया, तुम्हें किसी ने क्या अब कुछ सिखाया नहीं कैसे पेश आना चाहिए। I hope you choke on the food you are gobbling up greedily। मुझे पता है कि अगर तुम एक साथ ही खाओगे तो तुम्हारे क्या होगा, गले में ये फंस जाएगा। Now this was more than the dragons could stand। और ये सुन के ड्रैगन खड़ा हो जाता है। He puffed out fire and sprang to his feet। वह तुरंत अपने मुंह से क्या करता है, गुस्से में आग निकालता है, ठीक है, और इवान की तरफ ऐसा आग उसको ढकेलता है, मतलब फेंकता है, ठीक है। I dare you to come and out of fight with me, Ivan, he roared। Are you ready? Are you ready? इवान बहुत ही गुस्से में उससे बोलता है कि तुम में अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। चिल्ला के बोलता है, रोर, चिल्लाना, गर्जना, शेर कैसे गरजता है ऐसा, उसे ही चिल्ला कर बोलता है, और बोलता है क्या तुम रेडी हो? Of course, said इवान। बोलता है yes। What you done, Ivan? said the king। What you done? तुम क्या करोगे? इवान को बोला कि राजा बोलते हैं, इवान तुम क्या करोगे, वो इतना बड़ा है ना, तुम उससे कैसे लड़ोगे? Let's put up with the dragon for some more time। You cannot fight a dragon। It will be burn and kill you in no minute। कहते हैं कि राजा कहते हैं कि तुम मुझसे कैसे लड़ पाओगे, वो बहुत विशाल है, वो तुम्हें तो कुछ मिनटों में ही क्या करेगा, खत्म कर देगा, समय नहीं लगेगा, तुमको मार देगा वो। बट इवान वॉज नॉट अफ्रेड। बट इवान जो था वो डरता नहीं है। ही न्यू दैट द ड्रैगन्स वर डेडफुल बट नॉट इंटेलिजेंट। इवान को पता था कि जो ड्रैगन है वह क्या है, डरावना है, खतरनाक है, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। He was sure he could find a way of killing the dragon। उसे पता था कि मैं इसे मारने के लिए कुछ ना कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, तरीके निकाल सकता हूँ, क्योंकि यह बड़ा तो है लेकिन दिमाग नहीं है, ठीक है। Everyone walked out to the place courtyard। और सब लोग खाली कर देते फटाफट उस हॉल को, और सब भाग जाते हैं बालकनी में, ठीक है। द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस ईच अदर। अब कौन था आमने सामने? अब इवान था, वॉरियर और ड्रैगन एक दूसरे के सामने, ठीक है। द ड्रैगन स्माइल। और जो ड्रैगन था, जो जानवर था, वो क्या रहा, हंसता है। अ वेरी मीन एंड विक्ड स्माइल। एकदम
अंदर विक्ट इस्तेमाल का मतलब है एकदम कि अब क्या करोगे, अब तो तुम खत्म, अब तुमको मार दूंगा मैं, ऐसा इस्तेमाल देता है. नाउ हाउ शेल आई किल यू यू सिली फुल, ही आस्क्ड इवान. बोलता है कि हाउ शेल आई किल यू यू सिली फुल, क्वेश्चन पूछता है अब तो तुम गए हो, है ना, अब तुम गए हो, अब तुमको नहीं छोड़ूंगा मैं. ये इवान से बोलता है शेल आई बर्न यू टू डेथ, अब तुम बोलो कैसे मरना चाहोगे, क्या तुम्हें जला के मार दूं. शेल आई स्मूथर यू विद द फूम्स, क्या मैं तुम्हें अपने धुएं से मार दूं, और इससे अच्छा है बेटर स्टिल शेल आई टीयर अप विद माई नाइफ क्लॉस, क्या तुम मेरे एकदम धारदार जो पंजे हैं चाकू के जैसे, क्या उससे फाड़ दूं तुमको, ऐसा बोलता है. और शेल आई ईट यू अप विद माई स्पाइक टीथ, और या तो मैं तुम्हें अपने धारदार दांतों से चीर दूं, ऐसा वो बोलने लगता है. ठीक है. इन द मीनवाइल, उसी के बीच में, हाउ एवर द क्लेवर इवान, जो बहादुर था, ईमानदार इवान, हैड थॉट ऑफ अ वे ऑफ ट्रिकलिंग द विक्ड क्रिएचर, इस बदसूरत भद्दे जो ड्रैगन था, इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए हम लोग कुछ उपाय करते हैं. ठीक है. ही फोल्डेड हिज आर्म ऑन हिज चेस्ट एंड सेड इन द क्लियर वॉइस, ये ही फोल्डेड हिज आर्म ऑन हिज चेस्ट. ठीक है. और वह क्या करता है, वो अपने ऐसा हाथ को फोल्ड कर अपने चेस्ट पे रखता है. ठीक है. चेस्ट पे रखता है और बोलता है, और क्लियर वॉइस में, नाउ लुक हियर ड्रैगन, नाउ लुक हियर ड्रैगन, अब देखो ड्रैगन मेरे तरफ. ठीक है. और वेन यू डेयर मी टू फाइट यू आई एग्री रेडिली, मैं क्या हूं, तैयार हूं लड़ने के लिए, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए. आई थॉट इट वुड बी अ फाइट बिटवीन जस्ट द टू ऑफ अस, उसका कि सिर्फ दो जान के बीच में तो ये लड़ाई है ना, दो जान के बीच में तो लड़ाई है, एक इवान और दूसरा ड्रैगन. देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रैगन, और बाद में इवान क्या करता है, अपने को पॉइंट आउट करता है, हाथ से दिखाता है. Why have you brought a whole army to help you fight? इवान देखो दिमाग लगाता है, ध्यान देना, इवान क्या लगता है, दिमाग लगाता है कि पीछे हाथ करके दिखाता है कि तुमने अपनी मुझसे लड़ने के लिए अपनी पूरी आर्मी क्यों लेके आई है, पूरा सेना लेके आया लड़ने के लिए मुझ अकेले से. और ऐसा दिमाग लगाता है. द ड्रैगन वॉज स्टूपिड एज इवान थॉट हिम टू बी, और जैसा वो सोचता है, कौन, इवान, कि ये ड्रैगन क्या है, ये मूर्ख है, स्टूपिड है, जब जैसे ही वो देखता है पीछे. ठीक है. ही टर्न हिज हेड टू सी व्हाट इवान वाज पॉइंटिंग एट, और इवान क्या पीछे दिखा रहा था, वो पीछे जब जैसे ही देखने जाता है, क्विक एज फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इवान ड्रीव हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ द ड्रैगन्स हेड. मतलब कि जैसे ही पीछे घूमता है देखने के लिए, तुरंत इवान क्या करता है, अपने धारदार चमकदार तलवार को निकालता है, और जैसे ही वो ड्रैगन पीछे आता है, उसके धड़ को, उसके गर्दन को क्या करता है, काट के अलग कर देता है, क्योंकि ध्यान उसका भटका दिया, है ना. और ध्यान जैसे भटका, तलवार से तुरंत क्या क्या गर्दन उड़ा दिया, काट दिया. देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, फोटो में आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा, दिख रहा है ना कि कैसे वो जैसे पीछे देख रहा है, वैसे ही इवान ने तलवार निकाल करके उसकी गर्दन उड़ा दिया. There's, he said, he won't have to put up with this dreadful guest ever again. और बोलता है कि इस प्रकार उसने उस क्रिएचर को, उस ड्रैगन को क्या किया, खत्म किया. और बाद में बोला कि अगर फिर से ऐसा कोई क्रिएचर या ड्रैगन या जानवर कोई ना आ पाए. ठीक है. नेवर एवर अगेन, ऐसा मेहमान हमें नहीं चाहिए. सो फ्रेंड्स, देखिए यही आपका क्या था, पूरा लेसन था. और आई होप कि ये
वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझा होगा। तो दोस्तों आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, और दोस्तों आपने अब तक लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।